हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान बच्चों जो आपको ये राज शिक्षा केंद्र द्वारा प्राप्त हुई है, यह पुस्तक कक्षा 6वीं की आपकी परीक्षा में इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका सब्जेक्ट भूगोल के अध्याय 5 पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। देखते हैं बच्चों, आपका प्रश्न का पाठ का नाम क्या है। अध्याय का राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। क्या नाम है? राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो बच्चों इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था? तो बच्चों इसका उत्तर देखिए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वे स्वयं को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। ठीक है बच्चों, देखिए आपने कभी रामायण देखा होगा या सुना होगा। जब राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, उनने घोड़ा छोड़ा था। मतलब किसने रोका उस घोड़े को? लव कुश ने रोके थे, जो राम भगवान के क्या थे? पुत्र थे। और फिर बाद में उनको लव कुश को अपने पिता राम भगवान के साथ युद्ध करना पड़ा था। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ। जनपद का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जन मतलब जहाँ आदमी वगैरह रहते हैं, उन जन बसने की जगह होता है। महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की तरफ। पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों को कौन सी बातों का पता चला है? अगर बच्चों आपको इसका और अधिक डिटेल चाहिए तो आप अपनी पुस्तक में पृष्ठ 48 से इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका उत्तर। पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों को पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। उनको ये पता चला कि लोग पहले कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वो ये भी पता चला उनको कि जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। धूसर पात्र का चित्र बनाइए। ये देखिए बच्चों, धूसर पात्र का चित्र है। इसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं कि धूसर पात्र है क्या। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। पहले के लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे जिसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले थे। ठीक है बच्चों, वहाँ उस समय पुरास्थलों पर इस प्रकार के कुछ विशेष बर्तन भी मिले थे। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? धूसर। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको चित्र से स्पष्ट हुआ होगा। ये देखिए कि ये कुछ ऐसा गहरा सा पात्र है कि इसमें कुछ अपन रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। महाजनपद किसे कहते थे? प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखते हैं बच्चों इसका। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ठीक है बच्चों, कई राजधानियों में क्या की गई थी? किलेबंदी कर दी गई थी। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 6 है, महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे? क्या है प्रश्न? महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे? तो इसका उत्तर देखिए बच्चों। महाजनपदों के राजा विशाल किले
बनवाते थे, क्या करते थे, विशाल मतलब बड़े किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अगर बड़े किले बनवाएंगे, बड़ी सेना रखेंगे तो उनको संसाधनों की भी तो मतलब आवश्यकता होगी, इसलिए इसके लिए इन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अब उतनी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कर्मचारी भी तो चाहिए उतने, है कि नहीं। तो अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 है, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। हमें मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, मतलब पहला बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। ये क्या करते थे, अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। तो मतलब आपको पता होगा बच्चों, बिंबिसार किसका संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक था, और अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुड़िक था। उसने जैन धर्म का वो अनुयायी भी था। क्या था वो, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है। इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। क्या पूछ रहा है, इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। उत्तर देखिए बच्चों, अगर आपका इसका और अधिक डिटेल चाहिए तो आप अपनी पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 51 में इसका उत्तर खोज सकते हैं। देखिए बच्चों इसका उत्तर, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। क्या आए, कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। जैसे हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। मतलब आपने हल देखा होगा जो खेतों में जोतते हैं, तो उसके जो मतलब ऐसी नुकीली सी फाल होती है वो काय की बनने लगी, लोहे की बनने लगी। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। मतलब लकड़ी की अपेक्षा कोई भी चीज़ लोहे की अगर हम ज़मीन में मतलब दबाएंगे या उससे खोदेंगे तो थोड़ा मतलब ज़मीन गहरी होगी कि नहीं, तो मतलब उसमें आसानी जाने लगी लोहे की फाल से मतलब जोतने लगे। तो इससे फसलों की उपज बढ़ गई, मतलब फसल अधिक होने लगी। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। मतलब पहले पौधे मतलब उतने संसाधन नहीं थे तो पौधे या फसल ज़्यादा मर जाती थी, अब क्या है जीवित रहने लगी। इसलिए अगर पौधे जीवित रहेंगे तो पैदावार भी अधिक होगी, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ, जो आपके इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, गढ़ या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों, गढ़ या संघ के शासक सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस या वाद विवाद के जरिए, मतलब वो बैठ जाते थे एक जगह और बातचीत करते थे, बहस करते थे, सब लोग अपने अपने मत रखते थे, तो उनके बीच में वाद विवाद भी होते थे, के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, आगे हमें किस प्रकार की योजना बनाना है, या क्या किसी भी कार्य को करने के लिए पहले कोई योजना बनाई जाती है क्या नहीं, तो वो वैसे ही बैठ के योजना बनाते थे कि आगे हमें क्या करना है और किस तरह करना है। मतलब वो ये भी सोचते थे कि हमें किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर वो चर्चाएं करते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं बच्चों आपके अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। ठीक है।